यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ईयू से अपील, यूरोपीय देशों ने मदद नहीं की तो उन्हें भी भुगतना होगा। आज अगर मदद नहीं की तो कल उन पर भी हमला होगा। रूस यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकता है। मैं अभिषेक आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और ये मैं सवाल बड़े ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से पूछ रहा हूं। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, क्या जेलेंस्की की आखिरी रात है? देखिए, ये आप जो बात कह रहे हैं, इस बात में कोई ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए जो आप कह रहे हैं वो सच हो जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की को एक तरह से घुटने पर ला दिया है रसिया ने। एयर स्ट्राइक हुई है, नेवल जो अटैक, मैं यहाँ पर जहाँ हूँ ये ब्लैक सी का। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की नजर भारत पर क्यों टिकी है? यूक्रेन ने भारत से क्या कहा? क्या भारत इस बार अपने दोस्त रूस के खिलाफ जंग लड़ने जा रहा है? पूरी दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब पूरी दुनिया की नजरें मोदी पर टिकी हुई है कि आखिर भारत के टैंक किस तरफ से लड़ेंगे। भारत का एक फैसला पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में स्थिति भयावह हो चुकी है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश व्लादिमीर पुतिन को नहीं रोक सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को धमकी दे दी है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच जो भी देश आएगा वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जो काम अमेरिका जैसे ताकतवर देश नहीं कर सके वो लगता है मोदी करके दिखाएंगे। रूस ने गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे यूक्रेन पर हमला शुरू किया। मिसाइल, गोला बारूद से यूक्रेन धुआं हो रहा है। 3 तरफ से यूक्रेन में हमला हो रहा है। कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया लगता है सिर्फ तमाशा देख रही है। ऐसे में यूक्रेन को सिर्फ भारत से उम्मीद बची है। यूक्रेन को लगता है कि अब सिर्फ भारत ही उसे रूस से बचा सकता है। यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है और कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करें। मोदी का दुनिया भर में रसूख है, उसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन मोदी की बात जरूर सुनेंगे। यूक्रेन को लगता है कि अब भारत ही उसे बचा सकता है, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद रूस है। रूस भारत का पुराना दोस्त है। ऐसे में क्या भारत इस युद्ध में शामिल हो? देखभाल करेगा। हर गाय पर हर महीने 900 रुपए उसको उपलब्ध कराएंगे। तो वजीर ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया खुदा ना खास्ता तो मैं एक सांड और एक गाय के ऊपर 900 रुपये दूंगा। अस्पताल के लिए पैसे नहीं, कोविड में ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं, डॉक्टरों की भर्ती के लिए पैसे नहीं, नौकरियों की भर्ती के लिए पैसे नहीं, तो योगी ने कहा एक सांड के ऊपर 900 रुपये। अब आप सुनिए, इनकी नाइंसाफी तकलीफ होगी आपको। उत्तर प्रदेश में जो विकलांग लोग हैं, अपाहिज, हैंडीकैप, उनको महाना जो पेंशन मिलता है 1000 रुपये। इंसान जो विकलांग है 1000 रुपये, और अगर कोई सांड रखेगा तो उसको 900 रुपये। क्या ये इंसानों की तौहीन नहीं है? तो क्या आप इजाजत देंगे कि मैं बाबा को पैगाम दूं इस विधानसभा से? हम बाबा को थोड़ा ज्ञान दे दें। हम बाबा से कहना चाह रहे हैं, बाबा एक इंसान जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक 4 टांग के जानवर के लिए 900 रुपये। तो बाबा आप जानवर का वोट ले लो, हम विकलांग का, इंसानों का वोट ले लेते हैं।